ओके, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोचता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करें या ना करें। ऐसा सोचता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक पार्ट है वो, जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक पार्ट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लिया है। तो यहाँ बेसिक पार्ट है वो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, जो हमारा बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स था वहाँ से आप रेफर कर लेना। तो यहाँ जैसे कि ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखी है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ कर्मा का क्या कनेक्शन है, कर्मा कितने तरह के हैं। ओके, ये प्रारब्ध कर्मा है, संचित कर्मा है, आगामी कर्मा है एंड वर्तमान कर्मा है। उसके बाद नव ग्रह, ये भी हमने देखा था एस्ट्रोलॉजी में। ओके, नौ ग्रहों के, सॉरी, नौ प्लैनेट की डिटेल, हर प्लैनेट है वो उसका नेचर कैसा होता है, उनके एट्रीब्यूट क्या है, क्या क्या इंडिकेट करते हैं वो। ओके, ये सब हमने देखा था। तो आपको वहाँ से ही रिफ़र कर लेना है, तो ये रिपीट नहीं करेंगे। राहु केतु, उसके बाद है 12 हाउस ऑफ कुंडली, ये भी हमने ऑलरेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा है। हर हाउस थोड़ा डिटेल में। जोडियाक, ये भी हमने देखा है। और हर जोडियाक के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स, एक्सोल्टेशन एंड डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट। हालांकि इसकी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ज़रूरत शायद ही पड़ेगी, ठीक है? लेकिन ये भी हमने देखा है, जब प्लैनेट एक्सोल्टेड हो और डेबिलेटेड हो तो क्या हो सकता है। तो अब आ रहे हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे, आ जाते हैं डायरेक्ट। अभी दिख रहा है। ओके, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी क्या है? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले तो जो जैमिनी ऋषि थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इस एस्ट्रोलॉजी का नाम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पड़ा। ओके, जैमिनी ऋषि थे वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसे कहा जाता है जो पराशर ऋषि ने लिखा था। पराशर ऋषि, जिसे पराशर ज्योतिष भी कहा जाता है या वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है। तो जो परा जो जैमिनी ऋषि थे वो पराशर के बेटे थे, या सॉरी पुत्र थे। ओके, अगर संस्कृत भाषा में बोले तो उन्होंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को इन्वेंट किया था। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ ऐसी पैटर्न पाई। ओके, तो उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और फाइन किया और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बनाया। ओके, इस पर इसका बेस भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही लिया है। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही सिंपली हमें पता चलता है व्हाट यू ट्रूली आर, व्हाट यू ट्रूली विल बिकम, both spiritually and materially, who you will have in your life and the mark that your life will leave upon mankind. Okay?
तो ये सारी चीज़ें हैं वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से अच्छी तरह से पता चलती है। अब बात करते हैं ओके जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट कैसे होती है, दृष्टियाँ कैसे होती है। और जैसे कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं कि हर घर की 7वीं दृष्टि होती है। ओके, मंगल की चौथी 8वीं एक्स्ट्रा दृष्टि होती है। जुपिटर के पास एक्स्ट्रा एस्पेक्ट है 5 और 9। सैटर्न के पास है तीसरी और 10वीं। ओके, बट यहाँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, यहाँ साइन है वो एक दूसरे पे, यहाँ जोडियाक की दृष्टि होती है एक दूसरे पे। ओके, सबसे पहले देखना पड़ेगा, उससे पहले हमें फिर से रिकॉल करना पड़ेगा कि राशि के टाइप्स होते हैं, जोडियाक के टाइप्स होते हैं। कार्डिनल साइन, ओके, जिसे मूवेबल साइन भी कहते हैं, मतलब कि जो ऑलवेज मूव करना जानती है, ऐसी ऐसी जोडियाक, तो वो है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। फिक्स्ड साइन, ओके, मतलब जो फिक्स रहती है, ऐसी राशियाँ जिसको फिक्स रहना पसंद है, एक जगह रहना पसंद है, इनको मूव करना पसंद है, इनको एक जगह रहना पसंद है। तो उसे उसे उसमें है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो इसलिए ये राशियाँ है वो स्टॉप बॉन्ड होती है, एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर अड़े रहते हैं। उसके बाद है कॉमन साइन, मतलब ड्यूअल साइन। तो मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कार्डिनल भी, मूवेबल भी बन सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो वो फिक्स्ड भी बन सकते हैं, इसलिए वो ड्यूअल साइन है। ओके, जिसमें आती है जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके, तो यहाँ दृष्टियाँ किस तरह से होती है। ये चीज़ है वो ऊपर के पैराग्राफ में ले लेते हैं हम, क्योंकि ये इस चीज़ का पार्ट है एस्ट्रो एस्पेक्ट का, तो यहाँ ले लेते हैं हम। हाँ, तो जो कार्डिनल साइन में जो प्लैनेट बैठा है वो बाकी के सारे फिक्स साइन को वो एस्पेक्ट करता है, एक्सेप्ट द साइन लोकेटेड नियर नेक्स्ट टू इट। ओके, इसका एग्जांपल ये रहा, ये रहा इसका एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं इसके नीचे ही दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ओके, if a planet is placed in say in Aries, तो एरीज है वो कौन सी साइन है, कार्डिनल साइन है, देन इट विल एस्पेक्ट लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, बट नॉट टॉरस, सिंस टॉरस इज नेक्स्ट टू इट। ओके, टॉरस को नहीं एस्पेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि टॉरस है वो एरीज के पास वाली ही है, क्योंकि रूल यही कहता है कि बाकी के सारे जोड़ियाक को एस्पेक्ट करेगा, लेकिन जो बाजू वाला जो जोड़ियाक है उसको नहीं करेगा। ओके, उसी तरह a planet in fixed sign aspect all the cardinal sign except the sign located previous to it। ओके, इसका एग्जांपल यह है। फॉर एग्जांपल, a planet place in Leo which is a fixed sign, ओके, फिक्स साइन है, देन इट विल एस्पेक्ट लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। ओके, क्योंकि रूल क्या कहता है कि बाकी के सारे कार्डिनल साइन को ये एस्पेक्ट करेगा, लेकिन उसके आगे वाली जो कार्डिनल साइन है, लियो के आगे वाली साइन जो कार्डिनल साइन है वो कैंसर है, उसको वो एस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है ये प्लैनेट इन कॉमन साइन एस्पेक्ट
द अदर थ्री कॉमन साइन। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल planet placed in Gemini, okay, which is a common sign, okay. Then it will aspect बाकी के सारे बचे हुए जो कॉमन साइन है, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, इसको एस्पेक्ट करेगा, टेरियस एंड पाइसिस। ओके, तो यहाँ फर्स्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड दे देता हूँ और इसको थर्ड दे देता हूँ। ओके, तो अच्छी तरह से हो जाए। ओके, उसके बाद है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के और रूल, हालांकि ये भी रूल में ही आता है। ओके, तो ये रूल वाला चीज है तो इसको रूल में ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी रूल्स, एस्पेक्ट, ये सारी चीजें हैं। तो जेमिनी ये शुरुआत में आनी चाहिए ये चीज, तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जेमिनी डेवलप हिज ऑन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज कॉल्ड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने जैसे कहा था, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी said Paramsar is most important founder of the Hindu or Vedic astrology practice in India today. Okay. Parasar's son sage Ved Vyas classified Hindu Vedas into four parts. Besides teaching Vedas, he also taught astrology to many of his disciples. Sage Gemini is one of the डिसिपल ऑफ वेद व्यास, मतलब कि आज तक अभी तक मैंने थोड़ा बोला था वो गलत हो गया। वेद व्यास थे वो पराशर के पुत्र थे और जैमिनी है वो उनके शिष्य थे वेद व्यास के। ओके, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। Sage Gemini learned astrology not only from Ved Vyas but also from his father Sage Parashar. Oh, sorry. Sage Parashar. ओके, मतलब कि हाँ, वेद व्यास से भी सीखे थे और पराशर से भी सीखे थे, ऐसा कहने का मतलब कि यहाँ जो हिज फादर लिखा है मतलब कि वेद व्यास के फादर, ऐसा। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम पराशर, जैमिनी डेवलप हिज ऑन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, जिसे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स थे, उसमें एस्पेक्ट वाला रूल है वो हमने देख लिया। ओके, तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में जो मेन जो चीज़ है, ओके, यहाँ नक्षत्र का कोई इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एक जैमिनी एस्ट्रोलॉजी ऐसी है जो बिना नक्षत्र को कंसीडर किए प्रेडिक्शन करता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में जो मेन चीज़ है वो कारकाज है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में। ओके,
तो 7 चर कारकाज है, और यहाँ दो दो तरह के कारका होते हैं, चर कारका और स्थिर कारका। ठीक है? मतलब चर कारक का नाम क्यों दिया, क्योंकि हर कुंडली में वो, सबकी कुंडली में ये कारक है वो बदल जाते हैं, इसीलिए इसका नाम चर नाम दिया। और फिक्स्ड मतलब या स्थिर कारक। ओके, चर कारक और स्थिर कारक कहेंगे संस्कृत में। स्थिर कारक है वो सभी की कुंडली में सेम ही होता है, कि मान लो कि मंगल ये चीज का कारक है, तो सबकी कुंडली में मंगल वही चीज का कारक होगा। लेकिन चर कारक में मंगल, मान लो कि किसी की कुंडली में मंगल है, वो आत्म कारक भी हो सकता है, और दूसरों की कुंडली में वो अमात्य कारक भी होता है। अभी मैं ये समझाऊंगा कि आत्मा कारक और ये सब क्या होता है। ओके, तो इसमें 7 कारक होते हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जिस आत्मा कारक, जिससे हम हमारा खुद का देखते हैं। ओके, जो प्लैनेट हमारे खुद के बारे में बताता है, हमारा माइंड सेट कैसा होगा, हमारी लाइक डिसलाइक कैसी होगी, वो सब चीज़ें। ओके, हमारी सोच कैसी होगी, वो सब यहाँ से देखा जाता है। अमात्य कारक से आपका कैरियर के बारे में देखा जाता है। भातृ कारक ब्रदर एंड सिस्टर। मातृ कारक से आप देखते हैं मदर के बारे में। पुत्र कारक से चिल्ड्रन के बारे में देखते हैं। ज्ञाति कारक से आप कजिन और रिलेशन देखते हैं। और दार कारक से आप आपके स्पाउस के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं वो डिग्री से, ये डिसाइड होता है डिग्री से। ओके, कुंडली में जो भी प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री है जिनकी, जो प्लैनेट की, वो आत्मा कारक है। उससे कम वाले की, उससे जो कम है उसको अमात्य कारक, उससे कम है उसको भातृ कारक, उससे कम डिग्री है वो मातृ कारक। ओके, इस तरह से होता है। बट इसमें राहु केतु को कंसिडर नहीं करना है। ओके, राहु केतु को कंसिडर नहीं करना है। तो ये एक कुंडली है, ये कुंडली में एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ओके, कुंडली तो देखनी पड़ेगी, सॉरी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये कुंडली है, देखो। तो ये कुंडली एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि इस कुंडली में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा प्लैनेट है वो आत्मा कारक है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुंडली में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा राहु केतु की डिग्री सबसे ज़्यादा है, लेकिन राहु केतु को हमें कंसिडर नहीं करना है। उसके अलावा जो सारे 7 प्लैनेट है उसमें वीनस की डिग्री है वो सबसे ज़्यादा है, तो वीनस है वो यहाँ आत्मकारक बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सैटर्न, सॉरी सैटर्न नहीं, मून है, मून की 24 है, तो वो अमात्य कारक बनेगा। तीसरे नंबर पे है सैटर्न। ओके, तो सैटर्न है वो भातृ कारक बनेगा, या भातृ कारक कह सकते हैं आप। उसके बाद मर्क्यूरी की डिग्री 18 डिग्री है, देखिए, तो वो उसके बाद आएगा, तो वो है मातृ कारक। उसके बाद है मंगल 16 डिग्री, तो मंगल आएगा पुत्र कारक में। उसके बाद है जुपिटर 14 डिग्री, ज्ञाति कारक में आएगा। और उसके बाद है सन है 10 डिग्री है, वो दार कारक में आएगा। यहाँ ओके, ये कुंडली मैंने वो रैंडमली ही बनाई है, लेकिन इसमें ऐसा वो हुआ कि सबके, यहाँ देखो ये तीनों के बीच, ये चारों के बीच 2-2 डिग्री का डिस्टेंस है। ओके, तो ये रियल कुंडली है। ओके, ये इसकी, तो इस तरह से यहाँ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक देखे जाते हैं। ओके, कि मतलब कि इस कुंडली में आत्म कारक है विनस, तो ये पर्सन का जो नेचर है वो विनस जैसा होगा, क्योंकि आत्म कारक मतलब विनस, वो पर्सन कैसा देखता है, लगता है, उसकी सोच कैसी है। ओके, वो सब, उसका माइंड सेट कैसा है। ओके, तो आत्मा कारक यहाँ देखते हैं, फिर और डिटेल में देखते हैं।
आत्मकारक देखते हैं। आत्मकारक रूल्स द इनर सोल ऑफ नेटिव, फिजिकल अपीयरेंस, फॉर्म, कलर, इंटेलिजेंस, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, और यहाँ और चीज लिख रखता हूँ, उसका माइंडसेट। ओके, लाइक एंड डिसलाइक। ये सब चीजें यहाँ से देखती है। अमात्य कारक से देखा जाता है रूल्स। ओके, इसका कैरियर देखिए, मेन तो कैरियर है, तो कैरियर से फिर वेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, जॉब, स्पीच, नॉलेज, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी, लक एंड ट्रैवल, ये सब देखा जाता है। भातृ कारक से देखा जाता है ब्रदर एंड सिस्टर, फादर, सर्वेंट, स्किल, डेथ ऑफ पेरेंट्स, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, प्रॉफिट्स, वेल्थ एंड फ्रेंड्स, ये सब भातृ कारक से देखा जाता है। मातृ कारक से देखा जाता है माता से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी जाती है, और उसके अलावा हैप्पीनेस, लग्जरी, प्राइमरी एजुकेशन, ज्वेलरी, मूवेबल एंड इमूवेबल असेट लाइक हाउस, लैंड्स एंड व्हीकल्स, ये सब चीज़ें मातृ कारक से देखा जाता है। पुत्र कारक से देखा जाता है रूल्स, सॉरी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, चिल्ड्रन, तो दूसरे घर में एजुकेशन नहीं आना चाहिए, हाँ, वेल्थ नहीं आना चाहिए, हाँ, बट दूसरे घर से क्या आना चाहिए, तो फिर प्रोफेशन आना चाहिए। ये उत्तर कारक में आएगा इंटेलिजेंस, एजुकेशन, चिल्ड्रन, ऑनर इन सोसाइटी, मंत्र रिसाइटेशन, बिजनेस इन शेयर्स और स्पेकुलेशन, स्किल इन राइटिंग, वेल्थ, लॉस ऑफ जॉब। ओके, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ज्ञाति कारक से एनेमीज, डिसीज, एक्सीडेंट, डेथ्स, ऑब्स्टेकल, कोर्ट, लिटिगेशन, मैटरनल रिलेटिव्स, कंपटीशन, एडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस, रिसर्च, इम्प्रिजनमेंट, फॉरेन रिलेशन, स्पिरिचुअल कंटेनमेंट, ये नहीं आएगा, क्रॉनिक डिसीज एंड लॉन्गेविटी, ये सब देखा जाता है। दार कारक से देखा जाएगा रूल्स द अफेयर ऑफ स्पाउज, पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रेडिंग, रीचिंग द टॉप पोजीशन, नेम एंड फेम इन सोसाइटी, ये सब दार कारक प्लैनेट से देखा जाएगा। ओके, तो ये इसे क्या कहते हैं, चर कारक कहते हैं। ओके, इसे चर कारक है क्योंकि चर मतलब हर चीज, हर कुंडली में ये बदलता, हर केस में बदलता है, क्योंकि सबकी कुंडली में बदल जाता है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कुंडली में वीनस आत्मकारक है तो सबकी कुंडली में आत्मकारक वीनस ही बनेगा, इसीलिए चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको चर कारक बोला गया है। स्थिर कारक, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में स्थिर कारक भी होते हैं, तो उसमें है मंगल, है वो ब्रदर, सिस्टर एंड रिलेटिव्स का कारक है। वीनस है वो दिस प्लैनेट रूल्स मदर, सिबलिंग्स ऑफ मदर, स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज, ये सब का कारक है। मर्क्यूरी, दिस प्लैनेट रिप्रेजेंट मैटरनल अंकल एंड स्टेप मदर। जुपिटर इंडिकेट ग्रैंड पेरेंट्स, हस्बैंड, फादर एंड चिल्ड्रन। ओके, तो ये एस्ट्रोलॉजी, अभी एस्ट्रोलॉजी में जो मेन चीज़ें है, एस्ट्रोलॉजी में जो जेमिनी में स्पेशल लगना होता है, ठीक है, जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो जनरली कहते हैं ना कि ये चंद्र लगना, मतलब कि चंद्र को पहले घर में डालो और वहाँ से कुंडली
कुंडली बनाओ तो उसे चंद्र लग्न कहते हैं। सूर्य लग्न मतलब सूर्य। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लग्न है 2 नंबर की राशि है। ओके, उसी तरह यहाँ अगर हम ये चंद्र है वो 7वें नंबर की राशि में है, तो इसको पहला घर मान के पूरी कुंडली हम ड्रॉ करेंगे तो इसे चंद्र लग्न कहेंगे। उसी तरह यहाँ सूर्य है वो 9वें नंबर की राशि में है, तो इसको पहला घर मान के चलेंगे तो सूर्य लग्न बनेगा, मतलब सूर्य कुंडली बनेगी, या ये चंद्र कुंडली बनेगी, और ये लग्न कुंडली बनेगी, इसे लग्न कुंडली कहते हैं। ओके, तो चंद्र कुंडली में पहले घर में क्या होगा? पहले घर में वीनस होगा, दूसरे घर में मर्क्यूरी होगा, तीसरे घर में मार्स और सन होगा। उसी तरह मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरह अगर सूर्य कुंडली है तो सूर्य कुंडली में पहले घर में मंगल और सूर्य होगा। बाय डिफॉल्ट सूर्य कुंडली में पहले घर में सूर्य तो होगा ही, चंद्र कुंडली में भी पहले घर में चंद्र तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंडीशन है कि चंद्र कुंडली मतलब पहले घर में आपको चंद्र रख के कुंडली बनानी है। तो यहाँ सूर्य कुंडली में दूसरे तीसरे घर में केतु है। ओके, और यहाँ से देखते हैं तो 7वें घर में गुरु आएगा। ओके, तो इस तरह से होता है। इसी तरह यहाँ भी, और जैसे चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, इसी तरह यहाँ जिसे लग्न भी कहते हैं या कुंडली भी कहते हैं, तो यहाँ और तरह के लग्न बनते हैं। ओके, जैसे जिसमें से जो मेन जो है वो बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन ये अरोड़ा लग्न है, उपपद लग्न है, भाव लग्न है। ओके, भाव लग्न है वो भी टोटल टोटल 12 होते हैं भाव लग्न, कोई एक नहीं होते, टोटल 12 भाव लग्न टोटल हो गए। क्योंकि कितने भाव होते हैं? टोटल 12 होते हैं कुंडली में, तो उस तरह से टोटल 12 भाव लग्न बनते हैं, और कारकांश लग्न। ओके, तो इस तरह से ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से स्पेशल लग्न होते हैं। तो ये उपपद लग्न है, हम देखेंगे कारकांश लग्न है, फिर भाव अरूढ़म है, जिसको भाव अरूढ़म मतलब अरोड़ा लग्न भी कहते हैं इसको। ओके, अरोड़ा लग्न भी कहते हैं। ओके, तो इतने, ओके ये इतने मतलब इतने मेन जो लग्न है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, और उसके बाद देखेंगे दशा सिस्टम देखेंगे, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम किस तरह से होती है वो। ओके, बट अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मतलब थोड़ा फ्रेश होके दूसरे फ्रेश होके नए क्लास में देखेंगे। ओके, ये लग्न वाला पार्ट है वो, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के जो स्पेशल लग्न है वो। ओके, तो क्लास को क्लोज करते हैं आज की।